हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाली यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में तुमको एनवीडिया का इतना महान काम दिखाऊंगा, तुम देख के तुम्हारे दिमाग के परखच्चे उड़ जाएंगे। मतलब एनवीडिया ने इंडिया में स्पेशली ऐसा काम किया है ना कि तुम बोलोगे वाह एनवीडिया वाह। नाउ क्या काम किया एनवीडिया ने, देखो मैं यहाँ पे किसी कार्ड का रिव्यू नहीं कर रहा, मैं किसी कार्ड के बारे में ओपिनियन नहीं दे रहा, मैं सिर्फ यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें कि एनवीडिया कैसे इंडियन से एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है और बड़े मज़ेदार तरीके से एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहा है। लूट रहा है काइंड ऑफ। अब मुझे नहीं पता ये लोग बाद में प्राइसिंग ठीक करेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार पहले भी इन लोगों ने अपनी साइट पर जो है वो प्राइस का कुछ लोचा करा था, वो जो कि फिक्स हो गया था बाद में। बट स्टिल अभी जो है वो मुझे लग नहीं रहा कि ये लोचा है, बिकॉज कुछ रिटेलर से मेरी बात हुई तो वो कह रहे हैं कि हाँ ये सही है। अब उनकी बात में कितना सच्चाई है, क्योंकि वो लोग तो ऑफ कोर्स महंगे प्राइस में ग्राफिक कार्ड बेचने वाले, तुम्हें पता है ओवर प्राइस बेचने वाले, तो वो लोग तो क्या पता झूठ बोल भी रहे हो। पर फिर भी एक चीज़ दिखाता हूँ मैं तुम्हें, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो यहाँ पे अगर तुम देखो 3070 जो है कार्ड, इसकी प्राइस है $499, ठीक है। 3070 Ti जो कल परसों लॉन्च हुआ उसकी प्राइस है $599, यानी कि $100 का अंतर। और 3080 जो है उसकी है $699, यानी कि $499, $599, $699, $100 का अंतर है। 3070 Ti 3080 में नॉर्मल सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, सबको पता है चीज़। लेकिन अब मैं तुम्हें एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ। इंडियन प्राइस में अगर तुम देखोगे तो $100 यानी कि 7-8 हज़ार रुपये, 7,500 रुपये ऐसे होना चाहिए था। अब मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। ये है एनवीडिया की इंडिया की वेबसाइट, और देखो मैं जानता हूँ कि प्राइस ओवर प्राइस बिक रही है, बट एक रेफरेंस दे रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। यहाँ पे देखो आपको कितने का मिल रहा है। 3070 कितने का मिल रहा है? 44,000 का, ठीक है। 3070 Ti कितने का मिल रहा है? सीधा 61,000 का। अब 3080 देखते हैं, 3080 62 का मिल रहा है। अब मेरे को एक बात बताओ, आप क्या कार्ड लोगे? आप 3070 Ti लोगे 61 का, या 1,000 रुपये और देके 3080 लोगे? आप मेरे को बताओ। यूएसए की प्राइस के हिसाब से तो वैसे 6-7 हज़ार का अंतर होना चाहिए था इसमें कार्ड्स में, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1,000 रुपये का अंतर है। और ये 1,000 रुपये का अंतर क्यों है? क्योंकि 3070 इंडिया में एनवीडिया ओवर प्राइस बेच रहा है। ओवर प्राइस कैसे बेच रहा है? अगर तुम फाउंडर एडिशन की प्राइस देखोगे एनवीडिया की इंडियन वाली, तो तुम जो है तुम क्या कर सकते हो कि 3070 Ti की जो इंडियन प्राइस है, तुम उसको मतलब जो एनवीडिया की US डॉलर वाली प्राइस है, तुम US डॉलर को इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करो, उसमें 18% टैक्स लगाओ और उसमें 500,000 रुपये ऊपर नीचे करोगे तो इंडियन प्राइस एग्जैक्ट निकल के आएगी, ठीक है। तो 3070 Ti की एग्जैक्ट प्राइस निकल के आती है अराउंड 52,000 का। 52,000 के आसपास इसकी इंडियन प्राइस निकल के आती है, 500 रुपये ऊपर नीचे। ये इसकी इंडियन प्राइसिंग है 3070 Ti की, या फिर होनी चाहिए थी अगर मैं यूएस प्राइस को इंडियन में कन्वर्ट करूं तो। लेकिन एनवीडिया इसको 61 का भेज रहा है, जबकि बाकी कार्ड तुम एनवीडिया के देखोगे ना, तुम 3070 ले लो, 3080 Ti ले लो, 3060 ले लो, कोई भी कार्ड ले लो एनवीडिया का, तुम सारे यूएस की प्राइस में 18% जीएसटी ऐड करना, तुम्हें इंडियन प्राइस के आसपास तुम्हें अमाउंट निकल के आ जाएगा। सारे कार्ड एनवीडिया जो है अपनी वेबसाइट पे लिस्ट, जो एनवीडिया ने ऑफिशियल रिलीज प्राइस जो उन्होंने बताई है, जो तुम्हारी यूएस डॉलर वाली प्राइस है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए, उसके सिमिलर है, उसके बराबर है। लेकिन सिर्फ 3070 Ti की प्राइस तुम्हें 61,000 यहाँ पे अनोखी सी दिख रही है। क्यों एनवीडिया ऐसा कर रहा है मुझे नहीं पता। 10,000 रुपीज एक्स्ट्रा किस बात के चार्ज कर रहे हैं मुझे नहीं पता। सेलर से मैंने पूछा कि क्या ये सच है, तो वो कह रहे हैं हाँ भाई ये सच है। अब एक बात मेरे को बताओ, जितने भी तुमने 3070 के रिव्यूज देखे होंगे उनमें लोगों ने यही बोला है कि 3070 ले लो या 3080 ले लो, 3070 Ti मत लो। क्यों मत लो? क्योंकि 3070 Ti और 3070 के बीच में इतना बड़ा फर्क नहीं है, और 3070 Ti और 3080 के बीच में काफ़ी बड़ा अंतर है। तो जब ले ही रहे हो तो सीधा 3080 लो या 3070 लो, ये बीच का 3070 Ti मत लो। लेकिन इंडियंस के लिए ये तो और अच्छी चीज़ है, क्योंकि भाई तुम या तो भाई 45,000 का ये 45,000 का 3070 ले पाओगे, या फिर सीधा ले पाओगे 3080 जो कि 62,000 का है। बीच में तुम ये 61,000 का 3070 Ti कौन लेगा? मतलब भाई बंदा अपना बजट बढ़ा ही रहा है तो वो 1,000 रुपये और बढ़ा के सीधा 3080 Ti ले सकता है ना। तो 3070 Ti का लॉन्च का प्राइस का क्या सेंस बनता है, क्या लॉजिक बनता है, मुझे समझ में नहीं आता। एनवीडिया ने क्यों ये एक्स्ट्रा प्राइस पे इंडिया में लॉन्च करा है, इसकी इंडियन प्राइस इतनी हाई क्यों है मुझे नहीं पता। क्योंकि 3080 से 3080 Ti जो कि सीधा 1,22,000 का है, बहुत बड़ा अंतर है। तुम 1,000-2,000 डाल के 3080 Ti नहीं खरीद सकते, उसके लिए तुम्हें सीधा 50-60 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा डालने पड़ेंगे, तब जाकर तुम 3080 Ti खरीद पाओगे 3080 से। लेकिन 3070 Ti अगर तुम देखोगे तो 61,000 प्लस 62,000। और यहाँ पे देखो बहुत सारे लोग बोलेंगे कि भाई ये प्राइस जो लिखी है इस प्राइस पे तुम्हें कभी मिलेगा नहीं, फलाना ढिमकाना। यस आई नो कि तुम्हें इस प्राइस पे जो है वो कभी मिलेगा नहीं, मतलब एटलीस्ट जब तक जीपीयू के प्राइस नॉर्मल नहीं होते। बट एक चीज़ यहाँ पे है कि देखो
एनवीडिया की साइट से तुम लोग ऑर्डर कर सकते हो। जब इन लोग के पास स्टॉक में आता है तुम नोटिफाई नहीं कर दोगे। तो बहुत सारे लोगों ने फाउंडर एडिशन खरीदा है वेबसाइट से, एनवीडिया की साइट से, मतलब बहुत कम आते हैं स्टॉक में बट आते हैं। लोगों ने इस प्राइस पे 62,000 पे 44,000 का 3070 और ये 3080 Ti 3080 जो 62,000 का है, इस प्राइस पे लोगों ने एक्चुअली में बाई किया है। बहुत कम लोग हैं, वो गिने चुने 100 में से 1-2 होंगे, बट इस प्राइस पे मिलते हैं कार्ड। कभी कभार तुम्हारा लक लग गया, तुम दुनिया में पैदा हुए कोई बहुत ही लकी इंसान हो, देन तुम मे बी इस प्राइस पे तुम्हें मिल जाएगा। ठीक है, मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ये प्राइस ऐसे ही बस दिखाने के लिए। दूसरी बात, जब एनवीडिया इनको इस प्राइस पे लॉन्च कर रहा है तभी तो वो जो प्राइस बढ़ाने वाले स्कैल्पर्स हैं, जो तुम्हारे जो रिटेलर्स हैं, जो प्राइस बढ़ाते हैं, जो तुम्हें हाई प्राइस में बेच रहे हैं, ये तभी तो हाई प्राइस में बेच रहे हैं। तो भाई देखो, सिंपल सा लॉजिक है, अगर जो बंदा प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो प्राइस इंक्रीज दोनों के लिए सेम होगा ना। दोनों की प्राइस ऑलमोस्ट सेम है, ये 61 का है, ये 62 का है, 1,000 रुपए का अंतर है। तो जब जो बंदा, जो रिटेलर्स हैं, जो सेलर्स हैं, जो तुम्हारे स्कैल्पर्स हैं, जो प्राइस बढ़ा रहे हैं, ये जब प्राइस इनकी बढ़ाएंगे तो दोनों की जब प्राइस ही सेम है, ऑलमोस्ट सेम है, 1,000 रुपए को एक पल के लिए नेगलेक्ट कर लेते हैं कि कोई डिफरेंस है, मान लेते हैं दोनों 62,000 के हैं, क्योंकि 1,000 रुपए इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब तुम इतना महंगा पीसी बिल्ड करोगे जिसके अंदर तुम 62,000 का सिर्फ ग्राफिक कार्ड लगाओगे, तो वो महंगा पीसी बिल्ड होगा, 1,000 रुपए वहां पे मैटर नहीं करता। ठीक है, तो वहां पे जब बात करते हैं तो मान लेते हैं दोनों 62,000 के हैं। अब जो स्कैल्पर जो महंगा बेच रहा है 62,000 के कार्ड को 72, 82, 92, 1 लाख ऐसे करके बेच रहा है, तो भाई वो 3070 Ti 3080 Ti दोनों को ही बराबर महंगा करके बेचेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि 3070 पे उसको ज्यादा प्यार आ रहा है, 3070 Ti पे ज्यादा प्यार आ रहा है तो उसको कम, उसकी प्राइस में सिर्फ 5,000 रुपये बढ़ाएगा और 3080 की प्राइस में जो है 10,000 रुपये बढ़ा देगा। प्राइस तो दोनों की लगभग सेम ही बढ़ेगी। और ये एनवीडिया मुझे नहीं पता 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा किस चीज़ के साथ चार्ज कर रहे हैं इंडिया में। अगर तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बहुत 52,000 के आसपास इसकी प्राइस होनी चाहिए। 500 रुपीज़ जो है वो अप डाउन कर लो, बट 52,000 के आसपास इसकी प्राइस होनी चाहिए, क्योंकि बाकी सारे जो प्राइस है वो यूएस प्राइस के आसपास है। लेकिन सिर्फ ये कार्ड ऐसा अनोखा कार्ड है जो कि एनवीडिया अलग ही बेच रहा है। अब हो सकता है ये इनका फिर से कुछ मिस्टेक हो या कुछ हो, अगर ऐसा होता है तो मैं आपको कम्युनिटी टैब में अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर ऐसा है भी तो भाई एनवीडिया यार, तुम भाई एक ही मिस्टेक कितनी बार करोगे। आई मीन सेम मिस्टेक लॉन्च पे हुई थी अगर ये मिस्टेक है तो, और सेम मिस्टेक दोबारा, और वो भी एनवीडिया जैसा ब्रांड, लाइक मल्टीपल बिलियन डॉलर की जो है वो कंपनी है। आर्म जैसी कंपनी को ये जो है वो बिलियंस दे के खरीद रहे हैं। मेलानॉक्स को इन्होंने पता नहीं कितने बिलियन दे के कैश, बिलियन डॉलर्स कैश दे के खरीदा है। इतनी बड़ी कंपनी अगर ऐसी मिस्टेक्स कर रही है साइट पे प्राइस चढ़ाने में, देन पता नहीं फिर क्या ही होगा। एंड अगर ये मिस्टेक नहीं है देन पता नहीं ये किस टाइप की इंसैनिटी ये लोग कर रहे हैं इंडिया में 10,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा चार्ज करके। AMD तो वैसे ही नशे करके बैठा हुआ है, वो भी अपने ग्राफिक कार्ड जो उनके 6900 XT हैं वो कुछ ओवर प्राइस ही बेच रहे थे इंडिया में, फाउंडर एडिशंस वगैरह। और एनवीडिया भी अब लगता है उसी नशे कर रहा है, उसी टाइप के। तो पता नहीं क्या होगा भाई, देखते हैं। बाकी अगेन सेम सिमिलर ओपिनियन, या तो 3070 लो या फिर लो 3080। ये बीच का 3070 Ti कैंसिल करो, कोई लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो उम्मीद है तुमको वीडियो पसंद आएगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।